This video is only for entertainment purpose. In this video, all facts are based from internet. So don't take it seriously. Thank you. सो हो यूट्यूब वापस आ गए तुम लोग। मतलब डेडिकेशन लेवल देख रहे हो, यही मानने में दूसरी वीडियो आ रही है, वो भी रोस्ट वीडियो ही है और किसी पे नहीं। द एजुकेशन सिस्टम एंड द बोर्ड्स रिजल्ट। वीडियो शुरू करते फटाफट। खो देखो शिक्षा की ये कैसी व्यवस्था है, बच्चों से ज्यादा भारी होता उनका बस्ता है, आरक्षण के पत्थर है। जो विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का श्रीमंत, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनामी आई, भुज में भूकंप आया, ज्योतिष ने तो नहीं बताया। बता सकता हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। Once more! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। है क्या कहेंगे लोग का रोग। सो आते पहले टॉपिक पर, एजुकेशन सिस्टम। डू यू नो दैट लास्ट 2020 जो ईयर गया, सबसे घटिया साल, उसमें 55% ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड चले गए पढ़ने के लिए। कम से कम वो रेट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखने जाए। और आपको पता है कि अपने इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेशन तो यूथ ही है, तो उसमें से 55% ऑफ स्टूडेंट्स चले गए अब्रॉड। और वहीं इंडिया में उस साल कोई भी नहीं आया पढ़ने के लिए, कोई एक सिंगल स्टूडेंट्स भी नहीं। लास्ट कम से कम 2017 से ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको सब स्क्रीन पे प्रूफ दिख रहे होंगे हमारे हिसाब से तो। एंड कोई इस टॉपिक को लेकर बात करने के लिए रेडी नहीं है, ना अपना पॉलिटिक्स ना मीडिया हाउसेस। क्यों? उसके बाद डू यू नो दैट अपन हिस्ट्री में वही पढ़ रहे जो या तो ब्रिटिशर्स लिख के गए, या तो फिर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, वही सब। शिवाजी महाराज का भी नाम एकदम कम लिया गया है, एकदम कम, सिर्फ एक नमक डालने के लिए ही दिया गया है, ऐसा सोच लो। नालंदा यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी थी ब्रिटिश टाइम पे, वो 3 दिन तक जली, आज तक वो कभी भी हिस्ट्री में नहीं आया। उसकी लाइब्रेरी को तोड़ दिया गया पूरा का पूरा, आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद अभी जो हुआ, सबको प्रमोट कर दिया गया, वो मेरे तरफ से एक गलत भी था और एक अच्छा भी था। अच्छा उन बच्चों के लिए था जो बोर्ड्स के तरफ से घिस रहे थे, मीन्स बोलते हैं ना, पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ो मत पढ़ो, और वो लोग कंफ्यूज हो गए थे। और वहीं दूसरी जगह से ये कि उन लोगों को कुछ असाइनमेंट्स लेना चाहिए था। महाराष्ट्र वो कर रहा है, वो पूरा का पूरा असाइनमेंट्स ले रहा है, सब असाइनमेंट्स देंगे स्टूडेंट्स और फिर ही तुम्हें पास किया जाएगा। बोर्ड स्टूडेंट्स, नॉट ऑल दैट 11th 9th, ये लोग नहीं, सिर्फ 10th और 12th में। उसके बाद तुम्हें पता है अपने इंडिया में ही सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट 2020 में आया, वरना आउट ऑफ इंडिया तो बहुत पहले से चल रहा है ऑनलाइन का सब। मैंने अपने एक फ्रेंड से भी सुना था, आई डोंट नो, कि अगर तुम लोग को आउट ऑफ इंडिया कुछ भी, मतलब समझो तुम बीमार हो या फिर कुछ भी हो गया हो, तुम लोग के फैमिली में प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हो पहले से ही, एकदम पहले से ही। और तुम्हें पता है इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, वो कम से कम सिर्फ 1% है पूरे होल वर्ल्ड का। वो भी सिर्फ आते क्यों है? नेचर पढ़ने के लिए या तो फिर आयुर्वेदा साइंस पढ़ने के लिए, वरना इंडिया में आने के लिए कोई रेडी नहीं है। और इससे ही तुम समझ जाओ कि अपना एजुकेशन सिस्टम कितना आउटग्रेडेड है पूरा का पूरा। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब ये लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम्स होगी, और जब हमारा पढ़ के ख़त्म होने आ रहा था तब ये बोल रहे थे कि अब एग्ज़ाम होगी नहीं, मत करो पढ़ाई, सिर्फ असाइनमेंट्स हो गए। इसे बोलते अपना एजुकेशन सिस्टम। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने एजुकेशन सिस्टम से हेट करो या ये। अपना एजुकेशन सिस्टम में 2 बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी मुंबई, जो अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की फुल कोशिश कर रहा है, पर उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है मीडिया हाउसेस, पॉलिटिक्स के इसमें गेम में।
मैं किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे बहुत से दोस्त जानते हैं मैं कौन से पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, कौन से ठीक है। सो मैं उसका ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि फिर मेरी फैमिली भी भड़केगी, क्योंकि वो भी ये वीडियोस देखती है। और अब अपन बात करते द बोर्ड्स ऑफ रिजल्ट्स। इस साल जो भी बोर्ड्स रिजल्ट्स आए उनसे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जिसका बच्चा एकदम कैपेबल था अपने बोर्ड्स के साथ, या फिर उनका माइंडसेट था कि वो कर पाएंगे, पूरा का पूरा बोर्ड फाड़ देंगे वो लोग, उनको अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी 1% भी नहीं मिला। उनके साथ उल्टा जो बच्चे पूरी रात बैठ के पबजी या फिर टिकटॉक बैन होने का गम बना रहे थे, वो बच्चे भी उनके साथ मिल के पास हो गए। जाओ एक भी जो बच्चा जो फेल होने वाला था उनके भी पेरेंट्स से जाके पूछ लेना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, वो भी अभी दर्द में है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स आर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। बट कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उनको भी था कि 3rd वेव ना आ जाए, 4th वेव ना आ जाए। पर अब जैसे मनाली में हो रहा है उस हिसाब से तो 4th तो क्या 5th वेव भी आ सकती है इंडिया के अंदर। ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ इस साल के बोर्ड्स की बात। अब हम बात करते जो होता है बोर्ड्स के टाइम पे। बोर्ड्स के टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे ऑफ बोर्ड्स जब हम एंटर करते हैं उस स्टेज पे, जब 10th का स्टार्टिंग ईयर होता है, तब से ही तुम पे प्रेशर डाला जाता है कि तुझे 80, 90, 70 इतना लाना है। और तुम्हारा बच्चा उस प्रेशर के अंदर दबते रहता है, और वो ना ये सब्जेक्ट पे फोकस कर पाता है ना ये वाले सब्जेक्ट पे फोकस कर पाता है। वो हिलते रहता है उस सब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि आज कौन सा करूँ, आज कौन सा करूँ, और वो बस वही सोचने के अंदर उसका पूरा दिन निकल जाता है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम्स के टाइम आते हैं तो तुम अपने बच्चों को रात रात भर जगा रहे हो, और उसके बाद भी तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई कर ले। डू यू नो दैट डॉक्टर हैज सेड दैट एवरी स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट 9 to 8 hours ऑफ स्लीप, तभी उनका माइंडसेट काम करेगा पूरा का पूरा। और देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारा बच्चा कैपेबल नहीं है, कैपेबल है, बट उसको किस चीज़ का शौक है वो कभी पूछो। जैसे 10th का रिजल्ट आ जाता है, 90, 80 इससे ऊपर आ जाता है, तुम बिना उस बच्चे बिना पूछे सीधा साइंस में डालते हो। एक बार तुम्हारे बच्चे से पूछ लो कि उसको क्या करना है, क्या पता वो ऐसा कुछ स्ट्रीम लेके बैठा हो जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्या पता कि तुम्हारा बच्चा जो उसने सोचा था वो स्ट्रीम में जिसमें वो भी है उससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाता। देखो मुझे कॉमर्स ही लेना था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया, ऐसे भी मैं गुजराती तो अपन को क्या पैसा ही पैसा रहता है, तो मुझे कॉमर्स में बिंदास जाने दिया। बट वहीं मेरे पापा जब 10th शुरू हुआ था तब वो बोल रहे थे साइंस लेना, IIT करना, आगे जाके बहुत स्कोप है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये सब। देखो जब तक तुम्हारे बच्चे खुद उस चीज़ से हैप्पी नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। एंड सी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ, बट तुम्हें भी कहाँ समझना पड़ता है स्टूडेंट्स की तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीद तुम पे कहाँ खड़ी उतर रही है। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ उनको पहले ही बोल दो कि मेरे से इतनी उम्मीद मत लगाए रखना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे जो करना हो मैं खुद करूँगा। एंड अभी भी तुम लोग के अंदर एक माइंडसेट है कि तुम कुछ कर, पर जब तक तुम्हारा बेटा जब तक अच्छे से उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करेगा तो ना वो तुम्हें हैप्पी रख पाएगा ना वो खुद हैप्पी रहेगा, उल्टा तुम दोनों के बीच के रिलेशंस ख़राब हो गए आप लोगों के। एंड ये सब भी नहीं, इसके बाद अगर वो उस चीज़ जिसमें वो स्ट्रीम में आपके वजह से जा रहा है, अगर उसमें वो स्ट्रीम में वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप खुद उसको फिर बोलते हो कि आज सारा पैसा तूने बर्बाद कर दिया, ऐसा सब। वाई? क्या उसने बोला था कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा? क्या उसने आपको बोला कि मुझे ये स्ट्रीम में जाना है? आपने उसको ज़बरदस्ती उस स्ट्रीम में भेज दिया जहाँ उसको उसकी एक नॉलेज तक नहीं थी। एंड उसके बाद आप अपेक्षा करते हो कि मेरा बच्चा इसमें पास हो जाएगा, उसके बाद ये नौकरी मिलेगी वो नौकरी मिलेगी। वो कहाँ का भी नहीं रहता, वो ना अपने फ्रेंड्स का बन पाता है, ना आपका बन पाता है, ना रिलेटिव्स का बन पाता है, ना सोसाइटी का बन पाता है, वो खुद का भी नहीं बन पाता। वो सोसाइटी से दूर रहने की कोशिश करता है जितना हो सके। और जब आप उसको ये सब बोलते हो ना तब उसका मोरल कितना नीचे चला जाता है कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स खुद इस साल सुसाइड कर लिए। और इस साल तो कुछ भी न्यूज़ आई कि ऑनलाइन फ़ोन नहीं मिला, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ये सब, तो उससे सुसाइड कर लिया। इस बार उसको कैपेबिलिटी अपनी नहीं दिखानी पड़ी इसलिए सुसाइड कर लिया, ऐसा सब। क्यों?
क्यों आपको उसको वो ही स्ट्रीम में डालना है। और प्लीज़ मेरी बातों से ऑफेंड मत होना, ये सब सच्चाई है। मैं खुद यही चीज़ों से निकलता हूँ। मैं खुद 12th स्टूडेंट हूँ। मैं अपने ही बस का कर रहा हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना ही पढ़ता हूँ। मैं पूरी रात भर पढ़ के नहीं बैठता। आपके बच्चों को जानो, आपके बच्चे को पहचानो, यही उसको आगे जाके फ़ायदा देगा, ना कि आप उसको फोर्सली जो स्ट्रीम में डाल रहे हो वो। आज अपने इंडिया में हर अगले दिन इंजीनियर पैदा होता है। जब से वो पैदा होता है तब से उसके मम्मी पापा बस एक ही उसके माइंड सेट डालता है कि इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है आगे जाके, बहुत पैसा कमाएगा, धीरू भाई अंबानी से भी ज़्यादा पैसा कमाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक तुम्हारे बच्चा खुद उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जो मैनेज करना आता है उसमें डालो उसको। अगर उसको फोटोग्राफी आती है प्लीज़ उसको वही करने दो। उसको जो आता है उसको, क्योंकि वो बहुत कैपेबल है, वो कर पाएगा उस चीज़ को, और उसमें वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, सोसाइटी भी हैप्पी, ठीक है। और जब वो रिज़ल्ट लेके आता है, फेल हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब नहीं देता, वो पूरी सोसाइटी को उसको जवाब देना रहता है। फुल रिलेटिव, फ्रेंड्स उसका सब मजाक उड़ाते। और जब आप उसको सपोर्ट नहीं करते तब वो बहुत डिप्रेस हो जाता है एंड देन दे टेक डिसीजन लाइक सुसाइड्स। उनको लगता है कि मेरा क्या फ़ायदा, मेरा क्या वजूद है इस दुनिया में, उसको ऐसा लगने लग जाता है। एंड उसके बाद वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेता है, और जिससे सिर्फ उसको नहीं पूरी सोसाइटी को एक एग्जाम्पल मिल जाता है। सो प्लीज़ ये सब समझो, किसी को हेट नहीं, ना बोर्ड्स को ना किसी को। प्लीज़ ये सब देखो, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, ये मैं खुद देखता हूँ। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाने दो। और प्लीज़ अब स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि तुम लोग में इतनी तो अक्ल है कि तुम्हें क्या लेना है वो ही लो। प्लीज़ मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो तुम्हें आता है वो करना। डू योर बेस्ट एट दैट फील्ड जो तुम्हें आता हो। अगर तुम्हारी कोई भी फैमिली ऐसा बोल रही है ले, तुम खुद से ही करोगे। सो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करना, और सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको फैला देना पूरा का पूरा। प्लीज़ जाओ मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। इसमें और भी ऐसी चीज़ें आएगी इन्फॉर्मेटिव। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब अपना टारगेट सीधा 500 है, ना 200 ना 300। सो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय बाय।